बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने किस अंदाज में मनाया जन्मदिन। बर्थडे पर ऐसा क्या करते हैं मोदी जो हर किसी को करना चाहिए। मोदी का बर्थडे मंथ जानेंगे तो आप भी उनके मुरीद हो जाएंगे। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी 72 साल के हो चुके हैं। आजादी के बाद जन्म लेने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जन्मदिन के जश्न को लेकर उनकी अलग सोच है। हर बार अनोखा संदेश देने की आदत है। अपने अपने बर्थडे पर हम और बाकी लोग जिस तरह जश्न मनाते हैं, पार्टियां और डांस करते हैं, पीएम मोदी ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन हर जन्मदिन पर एक खास काम है जिसे पीएम मोदी आज तक नहीं भूले और हमेशा से उस काम को अपने जन्मदिन पर करते हैं। आगे आपको बताएंगे मोदी का बर्थडे मंथ, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने अब तक किस तरह अपना जन्मदिन मनाया है। अगर बात करें साल 2014 की, तो देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उनका पहला जन्मदिन आया तो वो सीधे दिल्ली से गुजरात के गांधीनगर पहुंचे थे। अपने 64वें जन्मदिन पर उन्होंने अपनी मां हीराबेन से आशीर्वाद लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 64वें जन्मदिन पर पीएम मोदी अहमदाबाद से गांधीनगर तक एक आम इंसान की तरह सामान्य गाड़ी में घूमे थे। बात करें अगले साल यानी कि 2015 की, तो पीएम मोदी की खास बात है कि वो जन्मदिन का जश्न नहीं मनाते बल्कि अलग संदेश देने की कोशिश करते हैं। अपने 65वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती मनाई थी और उस युद्ध प्रदर्शनी शौर्य दिल्ली का दौरा करके सैनिकों के बीच जाकर हौसला बढ़ाया था। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने 365 किलो के लड्डू का अनावरण किया था। वहीं 2016 में अपने 66वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने गांधीनगर जाकर मां का आशीर्वाद लिया था और बाद में दिव्यांगों को जरूरी उपकरण बांटे थे। उनके 66वें जन्मदिन पर एक साथ करीब 989 दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। और उसके अगले साल अपने 67वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध की सौगात दी थी, जो देश की ताकत का प्रतीक माना जाता है। ये वही बांध था जिसकी आधारशिला देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, लेकिन उस सपने को पीएम मोदी ने साकार किया। 67वें जन्मदिन पर पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जायजा लेने भी गए थे। नर्मदा महोत्सव के समारोह में भी हिस्सा लिया था और अपनी मां का भी आशीर्वाद लिया था। वहीं साल 2018 में 17 सितंबर को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र और महादेव के त्रिशूल पर टिकी शिव की नगरी वाराणसी में थे। यहाँ उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया और साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की थी। अगले साल 2019 में ऐतिहासिक क्षण था जब देश की जनता ने उन्हें दूसरी बार देश की जिम्मेदारी सौंपी थी। दूसरी बार लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद उन्होंने 69वां जन्मदिन गुजरात में मनाया, जहां वो फिर से सरदार सरोवर बांध पहुंचे और विकास कार्यों को नई दिशा दी थी। वहीं अगले साल 2020 में ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी। भारत में भी कोरोना के चलते संकट खड़ा हो गया था। इसी वजह से पीएम मोदी अपने 70वें जन्मदिन पर कहीं नहीं गए। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा के रूप में लोगों की मदद कर उनका जन्मदिन मनाया था। अगर बात करें साल 2021 की, तो अपने 71वें जन्मदिन पर पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैठक के चलते व्यस्त रहे। तब उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक में वर्चुअली भाग लिया था। और इस साल 2022 में पीएम मोदी ने अपना जन्मदिन खास अंदाज में मनाया है। इस बार वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के साथ नजर आए, क्योंकि उनके जन्मदिन पर मालीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। दशकों बाद भारत की धरती पर ये चीते आए हैं, क्योंकि 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट चुका है। इसके साथ ही भाजपा 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चला रही है, जिसमें 15 दिवसीय रक्तदान शिविर भी शामिल है। कई जगह अस्पताल में इस दिन बच्चों के जन्मदिन पर सोने की अंगूठी दी जा रही है, तो कुछ जगह सोने के सिक्के। तो वहीं दिल्ली के लुटियंस जोन में एक रेस्टोरेंट में तो 56 इंच की खाने की थाली मिल रही है। हालांकि पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर एक खास बात को कभी नहीं भूलते। वो हर बार की तरह अपने जन्मदिन पर अपनी मां से आशीर्वाद लिए बिना नहीं रहते। या तो गुजरात जाकर या फिर फोन पर मां को प्रणाम करते हैं। आपको पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने का ये तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ज्यादा वीडियो शेयर कर मोदी का ये अंदाज बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।